श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कल हम लोग हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई देख रहे थे। आज हम लोग अगले पड़ाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन 22वीं चौपाई के कुछ बड़े सुंदर चीज़ें थी, वो हमने आप लोगों के साथ चर्चा करी। अभी हमारा मन नहीं भरा हुआ, कुछ और बताने की इच्छा है। विशेष रूप से सब सुख लहै तुम्हारी सरना, शरणागति बड़ी अद्भुत सी चीज होती है। शरणागति कहीं पर भी प्राप्त करना जीवन में नया अध्याय होता है। जब व्यक्ति कहीं पे शरणागत होता है तो पता है क्या मतलब होता है? अब हमारे अंदर अहंकार के, कर्तापने के, अभिमान का बोझा हट गया है। हम किसी का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हम किसी से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, किसी से दिशा प्राप्त कर रहे हैं। आपने देखा कई बार बीमारी होती है तो हम लोग को खुद ही इलाज करना पड़ता है फटाफट। आजकल तो कितनी अच्छी बात है, हम लोगों को गूगल मिल गया। गूगल ही नहीं, अभी तो चैट जीपीटी मिल गया। बहुत अच्छी चीज है। आपको घर बैठे बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उतना ही ज्ञान मिलता है जितना ज्ञान उसमें डाला गया है। अब डालने वाले के ऊपर है, अगर कोई आध्यात्मिक बातें भी डाल दी होंगी तो वो भी मिल जाएगी। कुआं है, कुआं, कुएं में बाल्टी डाल के जितना पानी निकालोगे, जितना पानी है उतना ही मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, अगर हमको कहीं पे कोई बहुत संतोषजनक गाइडेंस मिल जाता है, देखिए हमारे मन के अंदर उथल पुथल खत्म हो गई ना, हमारे मन के अंदर अनेकों टेंशन खत्म हो गई। हमको खोजना है, हमको प्राप्त करना है, हमको करना है, मिल गया, प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। अगर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है तो ऊर्जा एग्जीक्यूशन में लगती है, जीने में लगती है, क्रियान्वयन में लगती है। शरणागति में ऐसे ही होता है। जब तक गुरु जी के पास नहीं गए ना, तब तक पता आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी में हम किताबें ढूंढने जाते थे। हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी सक्सेसफुल, सब किताबें पढ़ी थी, सब इधर उधर से गए थे। एक मैगजीन आती थी साइकोलॉजी टुडे, हम तो उसके बड़े फैन थे क्योंकि ऐसी आर्टिकल उसे बताते थे। और इतनी सारी बातें बताई जाती हैं और इतनी भिन्न भिन्न बातें बताई जाती हैं। फिर हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम होता था, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, इसमें से कॉमन चीजें क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें क्या है, उसी फंसे रहते थे। हमने बोला है यार, इन लोगों को गुरु बनाने से अच्छा है एक असली गुरु को ढूंढ लो ना, जीते जागते गुरु। ये जो है, एक गुरु 1950 में आर्टिकल लिखा था, एक ने 1960 में लिखा था, सब मर आ गए, दुनिया भी बदल गई। उनको हम फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन ठीक है, हमारी खोज इंपॉर्टेंट होती है, हमारी तलाश इंपॉर्टेंट होती है। अगर खोज और तलाश ही नहीं होती तो गुरु की भी तलाश नहीं करते, है ना। तो हमको, हमारा पॉइंट ये है कि अगर एक जगह कोई आश्रय मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो उसके उपरांत पूरी ऊर्जा उसको जीने में लगती है। ये भाव है यहाँ पे, सब सुखल है तुम्हारी शरण। आपकी कोई शरण में चला जाए हनुमान जी, आपके प्रति विश्वास करे, सही में विश्वास करे, मतलबी भक्त नहीं हो, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं हो, आपके पूरे उपदेश, प्रेरणा, वैल्यूज, उसके ऊपर विश्वास करे। जैसे हनुमान जी बलवान है वैसे बलवान होने की कोशिश करे, जैसे सोच उनकी महान है वैसी सोच उत्पन्न करने की कोशिश करे। एक हमने बड़ा सुंदर श्लोक देखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि शरणागति क्या होती है। तो अनेकों 6 बिंदु श्लोक में हमको बताए हुए थे। बोलते हैं शरणागति मतलब आपको भगवान का भजन करना है, शरण में जाना है, उसके लिए जो जो अनुकूल है उसका चिंतन करो, जो जो प्रतिकूल है उसको दूर रखो। जहां देख लो यहाँ ये काम करेंगे तो अपने भगवान के प्रति विश्वास ही कम होता जाता है। तो प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको त्यागो, अनुकूल से संकल्प, वही हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास करना। आप जिसके पास पहुंच गए हैं, डॉक्टर हो, भले गुरु हो, एक बार पहुंच गए ना, या भगवान हो, हनुमान जी हो, एक बार हनुमान जी के प्रति विश्वास करा, फिर जीवन के उतार चढ़ाव टेस्टिंग करते हैं आगे। बहुत मुसीबत आती है फिर मन के अंदर, जिसके थोड़ा कच्चा धागा होता है ना, टूट जाता है वो। उसी तरह जीवन के संबंध होते हैं, जहां उतार चढ़ाव में आप ढीले पड़े तो पता लगा संबंध गया। उतार चढ़ाव जीवन की खुशी गम, इसमें दृढ़ रहना चाहिए। हनुमान जी के प्रति विश्वास है तो है, थोड़ा बहुत नुकसान दिखने को मिल रहा है तो फिर तब भी उसी रास्ते पे चलो। तो अनेकों ऐसी भावना, सदैव भगवान के प्रति विश्वास, तब जाके शरणागति होती। कल ही शंकराचार्य जयंती के दिन हम सब भक्तों को बता रहे थे कि वो गुरु जी के बारे में, शंकराचार्य के बारे में एक श्लोक आता है, हे गुरुदेव हम आपकी शरण में आते हैं, आप ही हमारी जो है शरण है। तो ये सब पॉइंट उसमें आ जाते हैं। कोई शिष्य किसी गुरु के पास जाता है, संत के पास जाता है, जल्दी जल्दी लोग जाते ही नहीं ना, जहां जाओ तो उसके बाद ये भी पालन करना पड़ेगा, वो भी पालन करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास आए, बोलते हैं महाराज जी आपके शिष्य बनेंगे तो कुछ खाना पीना तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, अच्छा सवेरे बहुत जल्दी तो नहीं उठना पड़ेगा, हम थोड़े लेट राइजर हैं महाराज जी, हम किसी गुरु के पास जा ही नहीं पाए क्योंकि सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। कहाँ इस लफड़े में, बड़ा आराम से सवेरी नींद अच्छी आती है। अगर हम किसी के शरण में जाते हैं तो हमको अपनी आराम, अपने राग द्वेष, अपनी पसंद नापसंदगी किनारे करनी चाहिए। हनुमान जी को जो पसंद, बहुत सुंदर भावना है। अब मन के अंदर प्रेरणा होती है आपको और बताएं, लेकिन सब बुद्धिमान लोग हैं, इसीलिए थोड़ा संकेत कर देते हैं तो आप समझ जाते हैं, और उसके उपरांत आप खुद भी चिंतन कर लेंगे, शोध कर लेंगे, है ना। गूगल देवता आपके पास, आप सब शोध कर लोगे। तो शरणागति को खोज लेना, और सब प्रकार के सुख अगर हम किसी शरण में जाएंगे तो कैसे होगा महाराज जी, हम तो शरण में चले गए, मतलब सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति का आइडिया ड्रॉप करा है, तो सब सुख कैसे मिल जाते हैं। यही जीवन का रहस्य है। शरणागति हमारे अहंकार की होती है, अभिमान की होती है, हमारा अस्तित्व की थोड़ी होती है।
बस अभिमान का बोझा, टेंशन का बोझा वो हट जाता है। आपके अंदर से दुनिया भर के तनाव, टेंशन हट जाएं तो आप सोचो, काम भी अच्छा करोगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। अगर आज हम पढ़ाई नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, तो क्यों? क्योंकि मन इतना उलझा हुआ है, तनाव में, चिंता में। जहां आपका मन फ्री हुआ तो उस दिन के बाद आपका ध्यान भी लगने लगता है, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। यह अभिमान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और शरणागति में उसी को हम लोग किनारे कर देते हैं। बोलते भगवान अब ये टेंशन आज से आपका, अब हम टेंशन मुक्त होते हैं, दुनिया का सुख मिलने लगता है। आपने कभी भी जो है वो अनेकों सुंदर फूल देखे क्या? चंद्रमा देखा है? एक सज्जन यहाँ रात को आए तो ऊपर हम लोग छत पे सो रहे थे, बोला देखो तो कितना सुंदर चंद्रमा है। बोलता गुरु जी बंबई में ऐसा चंद्रमा निकलता ही नहीं, हमने पहली बार देखा है। बोला अरे बांगड़ू, तुम दूसरे प्लेनेट से आ रहे हो क्या? वहां पर भी यही चंद्रमा है, वहां तुम इतने उलझे रहते हो कि तुमको अपने देश और दुनिया में, आकाश में चंद्रमा तारे देखने का टाइम नहीं मिलता। सही बात है ना? उलझने की वजह से सुख नहीं मिलता है। भगवान दे रहे हैं, छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, और इतना अपने आप में उलझा रहता है। वो स्वार्थी आदमी कभी धर्म का काम नहीं कर सकता है। मोक्ष वोक्ष तो भूल जाओ, चारों प्रकार के फल प्राप्त होंगे अगर आपको अपनी उलझन, अपनी स्वार्थ, अपनी अहम, उसका टेंशन आप किसी को पास ऑन कर दो। जल्दी जल्दी होता नहीं है भैया। यही पाप है जिससे शरणागति नहीं हो पाती है। और जहां आपके मन के अंदर शरणागति हुई, आप खुद एक्सपीरियंस करो कितनी बेफिक्री होती है। तो बड़े से सुंदर सुंदर भाव हैं। शरणागति से सब सुख की प्राप्ति का द्वार, चिंतन करो। वैसे सुख की प्राप्ति, इसके ऊपर शास्त्रों में बड़े अध्याय हैं। आनंद मीमांसा कहते हैं इसको। आनंद की प्राप्ति का रहस्य बताते हैं। एक बाहर के विषय से, भोग से, लड्डू से, गुलाब जामुन से, जलेबी से कैसे सुख मिलता है? कभी सोचा आपने? सबको नहीं मिलता है, हमको मिल जाता है। कुछ रहस्य है, हमारे मन का रहस्य है। बड़ा गंभीर, इंटरेस्टिंग चीज है। कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं सब। यही हमको हनुमान चालीसा, रामायण, गीता में पढ़ाया जाता है। रहस्य आदमी को आनंद का बता दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये तो निश्चय कर लो कि सब सुख है, तुमको सब सुख मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रायल करके देख लो। तो इतनी सुंदर बात बोलते हैं। और एक और बढ़िया बात होती है कि जब आप गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति शरणागति रखते हैं, भगवान के प्रति शरणागति रखते हैं, पता है ये अहंकार, अभिमान का जो चोला होता है ना, जब निकलता है तो इतना तेजस्वी व्यक्तित्व हो जाता है, दिव्य व्यक्तित्व हो जाता है कि वो हनुमान जी के चरित्र में दिखाई पड़ता है। और यही बात अगली चौपाई में आती है। आइए अगली चौपाई, अर्थात 23वीं 23rd चौपाई हम लोग पाठ करें और देखें क्या इसके अंदर गोस्वामी जी बता रहे हैं। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। आपन तेज समारो आप, इतने तेजस्वी हैं हनुमान जी। तेजस्वी मतलब इतने वीर हैं, इतने उत्साही हैं, इतने दबंग हैं।
ब्रिलियंट हैं, करिश्मेटिक हैं। जहां पर भी कोई बहुत ही तेजस्वी, ब्रिलियंट, करिश्मेटिक पर्सनालिटी आती है ना, कोई भी ऐसा है उससे बच नहीं सकता है। एक महाभारत की कहानी बताया आपको। भगवान कृष्ण दूत बन के हस्तिनापुर के राज दरबार में आने वाले थे। उस समय जो है वो सब लोग आदर करते थे, कौरव पांडव दोनों आदर करते थे, लेकिन इस बार वो दूत बन के आ रहे थे। तो पहले एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करा गया। दुर्योधन ने प्रस्ताव दिया था, बाकी सबने अनुमोदन करा, बोला हाँ बात तो सही है। अनेकों बार दुर्योधन सही बोलता है, अनेकों बार गड़बड़ बोलता है। एनीवे यहाँ पे तो सबने अनुमोदन कर दिया। क्या बात थी कि जब कृष्ण जी आएंगे तो क्योंकि दूत हैं, राजदूत हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता करने आ रहे हैं, तो हमारे कोई कुल के आदरणीय है, हमारे लिए आदरणीय प्रेरक है, वो हम उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो शिष्टाचार, मर्यादा ये है कि हम सबको बैठे रहना चाहिए। तो प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद जब भगवान कृष्ण एंटर करे जिन्होंने प्रस्ताव दिया था ना वो पहले खड़े हो गए। ऐसी पर्सनालिटी, तेजस्वी, इतनी डायनामिक, इतनी ऊर्जावान, इतनी जीवंत, ऐसा लगता है यही जी रहे हैं, बाकी सब मरे हुए हैं। सब दुनिया भर की टेंशन से, बोझ से मरे हुए हैं। इनका प्रसन्नता देखो, आनंद देखो, चेहरा जो है ना चांद सा खिला हुआ है। जहां देख लेते हैं किसी तो वो फ्लोर हो जाए। क्यों इतनी सारी गोपियां उनके फिदा हो जाती थी, वो देख लेते थे तो गई। इतनी प्रभावित हो जाते थे। ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व था। और राम जी का भी व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि कहीं राम जी अगर 5-10 लोगों में खड़े हों तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आई एम राम सन ऑफ दशरथ। कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्यों अपना कार्ड निकाल के देने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि सही बात है, उतना तेजस्विता चेहरे पे दिखती नहीं है। आपको आइडेंटिटी अपनी देनी पड़ती है, अपना परिचय देना पड़ता है। हम उस कंपनी के हैं, फलाने दुकान के हैं, फलाने देश के हैं, दूत हैं, फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब भैया यूनिवर्सिटी का नाम सुन के आदर होता है, तुमका शक्ल देख के नहीं होता है। तुम्हारी शक्ल इतनी मरियल हो जाती है, कई बार हमको लगता है हाय राम, उस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं क्या? जब सीता जी ने हनुमान जी को देखा तो यही पूछा ना, हनुमान क्या सब राम जी की सेना में तुम्हारी साइज के हैं क्या? क्योंकि वो माता जी के सामने गए थे, बहुत विनम्रता से छोटा रूप भी धारण करके गए थे। तब उन्होंने बोला माता जी आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा देंगे। और ऐसा विशाल रूप ले लिया जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा था उनका। फटाफट सीता जी बोली हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, वही ले लो रूप, नहीं तो सब तुमको देख लेंगे और तुमसे प्रभावित होंगे। रावण के पास हनुमान जी गए तो फिर रावण ने तो शुरुआत में अपना परिचय देना चालू करा। उसके बाद पूछते तुम हो कौन से? इतने निडर, इतने निश्चिंत, इतने निर्भीक और इतने बहादुर। हमारा मन करता है बोले हे राम, लेकिन बोलोगे नहीं हम। राम का तो नाम लूंगा ही नहीं। राम जी को जब भी वो बोलता था तो बोलता है वो दोनों वनवासी तपस्वी।
उनकी पत्नी मंदोदरी वो समझाई, विभीषण ने समझाया, सब लोगों ने, उनके नाना जी ने आके समझाया। वो प्रभावित तो था। जब फाइनली वो लड़ाई के मैदान में जा रहा था तो उसने बोला था, अगर ये राम ही है, अगर ये भगवान ही है, तो इनके हाथ से मरना अच्छा है, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। बड़ा इगोइस्टिक था। राम जी इतने तेजस्वी, और उनके भगत हनुमान जी, इनके बारे में तो चालीसा में क्या बोलते हैं, आपन तेज समारो आप। आप अपना तेज खुद ही धारण कर सकते हो, संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इतनी ऊर्जा, डायनेमिज्म के साथ आप ही जी सकते हो। हम इतने ज्यादा डायनेमिक हो जाएं तो हमारा तो बीपी बढ़ जाता है महाराज जी। हमको तो सब लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट मत करो, एक्साइटमेंट मत करो। हमारे रिश्ते नाते, यार दोस्त, पति पत्नी पीछे चलते रहते, देखना अभी वहां जाना, एक्साइट मत होना, एक्साइट मत होना। हम एक्साइटमेंट धारण ही नहीं कर पाते। हमारा दिल, दिल धुक धुक करे ऐसा जो है ना, धुक धुक करने लगता है कि परिस्थिति में अब हम परिस्थिति संभाले, कर्म करें कि अपने दिल को संभालें। आप खुद सोचो, बहुत खुशी आती है, बहुत गम आता है, तो देखो क्या होता है। आप भी वही गाना गाते हो, दिल धुक धुक करे। हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। कोई भी काम करना बड़ा दुश्वार है। बड़ी सोच तो रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि बड़ा काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। हमारे हृदय की धड़कन, जितना बड़ा सोचो उतनी धड़कन होती है। इसीलिए बोलते महाराज जी हम तो सामान्य आदमी हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या, हमसे बड़ी बड़ी बातें मत बोलना आप करने को, हमको तो घबराहट होने लगती है भाई। हनुमान जी इतने तेजस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं कि उनको देख के ये पता लगता है कि इतनी ऊर्जा, इतनी वीरता, इतनी तेजस्विता भैया हमारे अंदर हो तो हमारा तो हालत खराब हो जाए। हमारा शरीर, हमारा मन, हम धारण ही नहीं कर सकते इतना तेज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी होता है, वीर होता है, उत्साही होता है, निडर होता है, निश्चिंत होता है, बुद्धिमान होता है, जीत तो उसी की तो होती है ना। कोई भी कर्म हमारे ही अच्छे ऊर्जा, समर्पण, लगन को ही देखता है। कोई चिंता नहीं करो, हनुमान जी को कहीं पहुंचना नहीं होता है। हमारी जो ब्रिलियंस हो, तेजस्विता होती है, तेजस्वी कौन हो पाते हैं? आपको एक सीक्रेट बताएं। जब वो हनुमान चालीसा के अंदर ये पढ़ रहे थे ना, हनुमान जी इतने तेजस्वी हैं, तो हमने सोचा चलो आजकल के गूगल से भी पूछते। तो हमने जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई चैट बॉट्स होते हैं, उनसे पूछा है, मतलब अच्छी तेजस्वी पर्सनालिटी के लिए क्या करना चाहिए? घिसे पिटे कुछ न कुछ जवाब दिए उन्होंने। तुमको ज्यादा निडर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक ऑल्सो, सिंपैथेटिक ऑल्सो, दूसरे के प्रति संवेदना भी रखनी है, और लक्ष्य की क्लैरिटी होनी है। ये सब हमको जो है बताए थे। हमने बोला यार ये सब तुमसे पूछने के बजाय गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं, हमारे संत लोग बता रहे हैं, हमारी गीता रामायण बता रही है कैसे तेजस्वी बनना चाहिए हमको। केवल किसी का नाम तेजस्वी रखने से तेजस्वी नहीं होता है। देखा ना, एक आध लीडर भी हमारा नाम उनका तेजस्वी, खा खा के ऐसा मोटा हो गया, काम भी नहीं कर पाता, दिमाग ही नहीं चलता उसका, और बोलने के लिए तेजस्वी है।
या गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। हम तो ये बोलते हैं कि गूगल और एआई चैटबॉट आदि भी छोड़ दो। जीते जागते हनुमान जी हैं, उनसे पूछो कि हनुमान जी आप तेजस्वी कैसे बनते हैं? बोलते हैं नंबर 1, हम निश्चिंत होते हैं अपने स्वार्थ के बारे में। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी इमेज के बारे में सोचता है, फल के बारे में सोचता है, वो आदमी तत्क्षण मन के अंदर टेंशन लाता है। गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभी ज्ञान व्यान छोड़ो, पहले कर्म करो, पहले निश्चिंत होके हमारे निमित्त बन के उत्साह से, प्रेम से कर्म करना सीखो। कर्म तुम्हारा जो है ना, पहले ही फील्ड ऑफ वर्क है। निश्चिंत रहो। क्यों नहीं निश्चिंत है? तो हमको लीडर बनना है। अच्छा, किसका लीडर बनना है? यही सब हमारे लोगों का, गधों का लीडर बड़ा गधा होता है। क्या इनके लीडर बनना है? लीडर बनना, सोच तो देखो कैसी विचित्र है। अज्ञानियों की, मूर्खों की, मोहित की, टेंशन वालों के लीडर बनना है तुमको। हे प्रभु, कहां दुस्संग से आ रहे हो? छोड़ो ये लीडरशिप का। जो भगवान ने तुमको बनाया वो बन के देखो। तुम्हारे अंदर दूसरे की देखा देखी के वजह से अपने मन में छोटापना आ गया। हम वो भी नहीं, हम ये भी नहीं, हम वो भी नहीं है, वो बनने की कोशिश कर रहे हो। भगवान ने आपको क्या बनाया, कभी सोचा आपने? हनुमान जी ने वही सोचा। हमारे राम जी ने हमको कैसा बनाया है? सब बनने की चिंता छोड़ के हम क्या हैं ये बात समझने से मन के अंदर तनाव, चिंता खत्म होती है और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति तेजस्वी होता है, ऊर्जावान होता है, वीर होता है, उसकी बुद्धि एकाग्र होती है। ये सब चीजें हो जाती हैं और उसको कहीं नहीं पहुंचना होता है। तेजस्वी व्यक्ति इतने तेजस्वी कि उनका जितना तेजस कोई धारण ही नहीं कर सकता है। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? आपन तेज, अपना तेज संभारो आपे। आप ही संभाल सकते हो प्रभु, है ही नहीं कोई दूसरा। क्या इन लोगों के लीडर बनना है तुमको? छोड़ो ये बुद्धि, गलत है। इतने मोहित हो इन चीजों से, इसलिए इनका लीडर बनना है। जो मोहित होगा, जो किसी की नकल करेगा, जो सब लोगों में ज्यादा जो है शिरोमणि बनना चाहेगा, सबके शिरोमणि। तुम रिलेटिव जी रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे हो तुम क्या हो। हनुमान जी का चरित्र देखो, वो आत्मा में रमते हैं। राम जी ने जैसा बनाया वो रमते हैं और कोई भय नहीं होता है उनको। आप एक लक्ष्य रखो, फल रखो, आसक्ति रखो, उसी दिन से आपके अंदर डर चालू हो जाएगा। डरपोक आदमी क्या तेजस्वी होने का? शक्ल देख के लगता है आज किस चीज का डर है तुमको? और जी आज हमने पढ़ा है मौसम खराब है। अच्छा, हर चीज का डर है। डर है कहीं पे जो है बीवी नाराज ना हो जाए, डर है कहीं हमारे बच्चे लोग इज्जत ना करें, डर है कहीं हमको धंधा जो है हमारा चौपट ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, नौकरी हमारी चली ना जाए। डरपोक इंसान, तुम तेजस्वी बनोगे? हनुमान जी से देखो। हनुमान जी अपने ही उत्साह से, प्रेम से काम करते हैं, कहीं नहीं पहुंचना होता है। पराधीन सपने हो सुख नहीं। आप किसी चीज के ऊपर पराधीन होंगे तो आपने अपना जीवन में डर का अध्याय चालू कर दिया है। तेजस्वी जैसी खत्म, ढीली पर्सनैलिटी हो जाती है। एकाग्रता हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो, प्रेम से कर्म करने का सामर्थ्य हो, किसी से डर चिंता ना हो, क्योंकि किसी पे पराधीन ही नहीं है। हमारे शास्त्र बोलते हैं जगत सपने की तरह से है। स्वप्न तुल्य जगत में हमको किससे डरना है भैया? मिस्टर कॉर्पोरेट गाई,
कॉरपोरेट के ही अंतर्गत तुमको लीडर बनना है, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? छोड़ो ये सब, आत्मा का भगवान के भक्त बनो, आत्मज्ञानी बनो। सब चीजें छोड़ो, देखो पर्सनालिटी कैसे कमल के फूल की तरह खिल जाती है। यहाँ पे आगे बोलते हैं हनुमान जी की ऊर्जा, एनर्जी, तेजस्विता ऐसी है, अगर वो दहाड़ मार दे ना, हाक मार दे, तीनों लोक हाकते कांपे। ऐसी गर्जना करते हैं, ऐसी हंसी भी करते हैं, ऐसा ज्ञान भी देते हैं, ऐसा हर चीज पूरे दिलो दिमाग से करते हैं। हनुमान जी को गर्जना करनी हो तो बादल भी शर्मा जाते हैं। यार हम छाए रहते हैं दुनिया में सब आकाश में, और गरजते हनुमान जी ज्यादा बूढ़े, इतनी बड़ी गर्जना भी नहीं कर पाते हैं, शेर भी नहीं कर पाता है। ये हम नहीं कह रहे भाई, तुलसीदास जी कह रहे, जो हनुमान चालीसा लिख रहे हैं। तीनों लोग हांकते कांपे, हांक मतलब खूब अच्छी तरीके से गरजना। ऐसे तेजस्वी हनुमान जी। हनुमान जी के भक्त हो तो तेजस्वी बनना चाहिए, डरपोक बन के मर रहो, भी बिल्ली, पराधीन, लल्लू, ऐसे नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के भक्त जो है वो मुक्त होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, और अच्छी तरीके से खुश होने चाहिए। तब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, इतनी डायनेमिक सी चीज है ये। यहाँ पे हनुमान जी का व्यक्तित्व बताया जा रहा है ना, पावर हाउस। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर।